आसान सा सिंपल सा पॉइंट, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी हमने शुरुआत में देख लिया दोस्तों कि जब कंपनी का बंटा धार हो जाता है, कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है, सब जो है काम तमाम हो चुका है, ऐसे में जब रिटर्न देना है, पेमेंट जो रिपेमेंट होता है वो करना है कैपिटल का, तब भी पहला नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पर। दोस्तों आज भी हम एक महत्वपूर्ण आंसर समझने वाले हैं, उसकी लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम, आईटी, इसके अलावा एसपी के भी आईएमपी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक की बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस किया था शेयर्स के बारे में। दो प्रकार के मुख्यतः शेयर्स इशू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। पिछली वीडियो में हमने इक्विटी शेयर्स और उसके फीचर्स के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट आंसर कवर करेंगे जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स एंड इट्स फीचर। दोस्तों जब बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स की तो याद रखिए इनके नाम में ही बहुत कुछ कह दिया गया है। प्रेफरेंस यानी प्राधान्य, यानी इंपॉर्टेंस, यानी तवज्जो सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलता है। जी हाँ, इक्विटी शेयर्स के मुकाबले ये शेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। कहीं ना कहीं ज्यादातर इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि यार अपना कैपिटल बना भी रहेगा, अपने को जो है डिविडेंड भी मिलता रहेगा। ऐसे टाइप में अगर कोई कॉशियस इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो प्रेफरेंस शेयर को ही चुनता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में तो कहीं ना कहीं रिस्क होता है। हालांकि इक्विटी शेयर्स मालिक जरूर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपने रिटर्न्स पाने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं। याद रखिए द शेयर्स व्हिच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स, यानी इन्हें कुछ प्राधान्य, कुछ राइट्स दिए गए हैं। क्या है वो राइट्स? तो अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, यानी जब तक कंपनी प्रेफरेंस को डिविडेंड तो है वो मिलता रहेगा, यानी प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं इन्हें डिविडेंड मिलता रहेगा जिंदगी भर। यस, जब तक कंपनी है तब तक। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट राइट, द प्रेफरेंशियल राइट एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी जब कंपनी का बंटा ढार हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो ऐसे में पैसा जो वापस देने की बात आती है, कैपिटल रिटर्न करने की बात आती है, तो उसमें इक्विटी शेयर्स तो पीछे होते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर होता है, उन्हें अपना पैसा पहले मिल जाता है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, यानी पहले ही जब शेयर्स खरीदते हैं ना तभी उनको बता दिया जाता है कि भैया तेरे को इतने टक्के पे हम लोग डिविडेंड देने वाले, इतने परसेंटेज पे तेरे को डिविडेंड देने वाले, और ये रेट जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, और ये फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड का अधिकार प्रेफरेंस शेयर को मिला हुआ है, ये इक्विटी शेयर्स को नहीं था। जब इशू कर रहे हैं ये शेयर्स तभी ही रेट जो है डिसाइड कर दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर, इन्हें कोई वोटिंग का अधिकार नहीं होता जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, क्योंकि वो मालिक होते हैं कंपनी के। दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन मैटर्स व्हिच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, यानी इनके डिविडेंड से जुड़ा हुआ, इनके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ, इनके शेयर्स के भाव वगैरह से जुड़ा हुआ अगर कुछ है तो ही इन्हें वोटिंग का अधिकार है, वरना इनको वोटिंग का राइट इनको वोटिंग का राइट नहीं है। सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा, और दे गेट वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड। मतलब ऐसे संदर्भ में जब इनसे जुड़ी हुई कोई बात है कंपनी में तभी इन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स, ये कंट्रोलर्स नहीं है, क्योंकि कंट्रोलर्स तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ये सिर्फ जो हैं शेयर होल्डर्स हैं, को ओनर्स की तरह इन्हें ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि पैसा तो इनका भी लगा है, लेकिन एक्चुअल ओनर्स तो वही हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंट्रोलर भी वही हैं, ये सिर्फ जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर्स। इसके अलावा these shares are purchased by cautious investors who are interested in safety of investment and who want steady returns on investments. Cautious, मैंने शुरुआत में भी कहा, ऐसे लोग जो अपना पैसा बर्बाद होते नहीं देख सकते, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि कुछ रिटर्न्स आता रहे, ऐसे cautious investors जो होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स में ही अपना पैसा लगाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आज नजर डालते हैं एक इंपॉर्टेंट आंसर पर जो है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का यह आंसर, और हमेशा की तरह इन 10 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेने के लिए, अच्छे से नोट डाउन कर लेने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए
हमारा शॉर्ट कोड है मूव प्रेफरेंस। जी हाँ दोस्तों, मूव प्रेफरेंस। क्वेश्चन का नाम फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और आंसर का नाम मूव प्रेफरेंस। मूव प्रेफरेंस, वेयर एम फॉर मार्केट वैल्यू, वी फॉर वोटिंग राइट्स। मार्केट वैल्यू, वोटिंग राइट्स, मार्केट वैल्यू, वोटिंग राइट्स। बढ़ते हैं आगे। प्रेफरेंस के अंदर पी से प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट। इसके अलावा रिस्क, फिक्स्ड रिटर्न, याद रखिए रिस्क और फिक्स्ड रिटर्न। उसके बाद फेस वैल्यू एफ से और आखिर में राइट्स और बोनस इशू। इसके अलावा नेचर ऑफ इन्वेस्टर और नेचर ऑफ कैपिटल। तो इस प्रकार 10 पॉइंट्स है, हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं और जरूर इसकी लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। शॉर्ट कोड बहुत ही सिंपल सा आपके लिए, मूव प्रेफरेंस। जी हां, सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो मार्केट वैल्यू, याद रखिए इनका मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होता। The market value of preference share does not change as the rate of dividend payable to them is fixed. The capital appreciation is considered to be low as compared with equity shares. Equity shares के comparison में इक्विटी का जो कैपिटल होता है ना वो अप्रिशिएट होते रहता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का लो होता है, उतना ज्यादा नहीं होता और इसीलिए मार्केट वैल्यू डज नॉट चेंज। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, वी से वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स की जब बात आती है तो याद रखिए हमने शुरुआत में ही देख लिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। ओनली वोटिंग राइट तब मिलेगा जब इनके मैटर से रिलेटेड कुछ है, कुछ मीटिंग वगैरह है, इनके प्रेफरेंशियल अधिकारों से जुड़ा हुआ अगर कुछ मुद्दा है तो इन्हें वोटिंग मिलेगा राइट, वरना नहीं मिलेगा। द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स। यानी डायरेक्टली उनके राइट्स, उनके अधिकारों को अफेक्ट कर रहा है कोई चीज, तभी इन्हें वोटिंग राइट्स मिलेगा। चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पेएबल टू देम आर इन अरियर्स फॉर लास्ट 2 years, ऐसा कोई मुद्दा है तो ही इन्हें अधिकार दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, जैसा मैंने बताया आपको नाम में ही सब कुछ है। प्रेफरेंस शेयर्स यानी इन्हें प्राधान्य दिया जाता है, इन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है, इनको पहला मौका दिया जाता है और डिविडेंड में भी ऐसा ही होता है, इन्हें सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स का नंबर आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट, यानी जो भी मुनाफा हुआ है उसमें से सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन का हक जो है मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को ही। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी इक्विटी को मिलने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को जरूर मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, आसान सा सिंपल सा पॉइंट, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये भी हमने शुरुआत में देख लिया दोस्तों कि जब कंपनी का बंटा धार हो जाता है, कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है, सब जो है काम तमाम हो चुका है, ऐसे में जब रिटर्न देना है, पेमेंट जो रिपेमेंट होता है वो करना है कैपिटल का, तब भी पहला नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का आता है। यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल। पैसे वापस देने में भी पहले नंबर जो है इन्हीं का आएगा। व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉसेस, यानी इन्हें कैपिटल लॉस थोड़ा कम होगा या ना के बराबर होगा, इक्विटी शेयर्स को हो सकता है क्योंकि उनका नंबर बाद में आने वाला है। अगली बात आती है रिस्क की, तो ये कम रिस्की है, लेस रिस्की है, इक्विटी शेयर्स को ज्यादा रिस्क है। द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस generally purchase preference shares, safety of capital and steady return on investment, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो है ही, तो रिटर्न तो होता रहेगा इन्वेस्टमेंट का, तो थोड़ा फायदा जिसको चाहिए, जो कॉशियस है, जो ऐसा इन्वेस्टर है जो अपना पैसा एकदम से वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। दी शेयर्स आर बून फॉर शेयर होल्डर्स, एक बहुत ही अच्छा वरदान के समान है ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग। जब ब्याज की दरें घट रही होती है ना, ऐसे में जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसको फायदा है, उसको तो जो बोला था वही रेट पे देना पड़ेगा, फिक्स रेट। तो वही बातें यहां पर कहा जाता है कि भैया रिस्क जो है वो कम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, फिक्स्ड रिटर्न। ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया, इशू जब कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जब दे रहे हैं ना, बेच रहे हैं ना, तभी आप फिक्स रेट डिसाइड कर लेते हैं रिटर्न का, और वही रेट पर आपको हमेशा देना पड़ता है डिविडेंड। दी शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट, यानी एक फिक्स सम हो सकता है या फिक्स रेट हो सकता है, उसके अनुसार डिसाइड करके पहले ही बता दिया जाता है कि इतने रेट पर इतने अमाउंट का हम डिविडेंड जो है देने वाले हैं। The preference shareholders are entitled to dividend which can be paid only out of profits. If the directors in financial crisis decide not to pay dividend, the preference shareholders have no claim for dividend. तो ये एक स्टार मार्क करके एक नोट कह दिया गया है कि भैया अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम कैसे डिविडेंड दे पाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले कुछ पॉइंट्स की ओर। मूव प्रेफरेंस के अंदर एफ से फेस वैल्यू।
जैसे कि हमने इक्विटी शेयर्स में भी ये पॉइंट पढ़ा था, फेस वैल्यू यानी जो ऊपर शेयर्स की लिखी हुई है वो वैल्यू, और वही वैल्यू जो है यहां के केस में थोड़ी ज्यादा होती है। इक्विटी शेयर्स में फेस वैल्यू कम होती है लेकिन इधर ज्यादा होती है। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर्स, दे आर नॉर्मली इशूड एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। वहां पे तो हम देख रहे थे ₹1 ₹10 ऐसा छुटक भाव था। यहाँ जो है प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, राइट इशू और बोनस इशू। तो राइट इशू और बोनस इशू का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स को है। बोनस इशू और राइट इशू का अधिकार प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं है। यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट्स और बोनस इशू। जो एक्स्ट्रा में या गिफ्ट में जो शेयर्स देते हैं ना, उन्हें राइट इशू और बोनस इशू कहते हैं। जो हमने इक्विटी शेयर्स में पढ़ा था दोस्तों, वो अधिकार सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। इसके आगे अगर बात करें नेचर ऑफ इन्वेस्टर की, तो याद रखिए यहां पर मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स हु आर कंजर्वेटिव, कॉशियस, इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल, वही लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आखिरी पॉइंट की बात करूं अगर दोस्तों, तो नेचर ऑफ कैपिटल, तो याद रखिए डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। जबकि इक्विटी शेयर के अंदर परमानेंट कैपिटल था आपका, आप मालिक हो गए थे, यहां आप सिर्फ को ओनर बन के रह जाते हैं और इसीलिए दे आर रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कंपनी को जब लगता है कि आप वापस दे सकते हैं पैसा, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका कैपिटल आपको वापस भी मिल जाता है। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी ऐसे शेयर्स कभी कंपनी नहीं देती जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। हमेशा रिफंडेबल शेयर्स ही प्रेफरेंस के अंदर दिए जाते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट अ लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी गेट्स एस्टैब्लिश्ड। दीज शेयर्स आर इशूड टू सैटिस्फाई द नीड फॉर एडिशनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये शेयर्स तभी अनुमन दिए जाते हैं जब कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी है, कंपनी बढ़ चुकी है और अब एक्सपेंशन या लेटर स्टेज की ओर बढ़ रही है, तभी प्रेफरेंस शेयर्स जो है इशू किए जाते हैं, जनरली रेज किए जाते हैं एडिशनल कैपिटल के लिए। और याद रखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेफ कैपिटल है, एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट, यानी यहां पे फ्लक्चुएशन की गुंजाइश नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स हैं। एम से मार्केट वैल्यू, वी से वोटिंग राइट्स, जी हां, मूव प्रेफरेंस, एम से मार्केट वैल्यू, वी से वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस के अंदर याद रखिए 2 प्रेफरेंस तो एकदम इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी पूरा कैपिटल जो है वो वापस मिल जाएगा। इसके अलावा रिस्क, फिर एफ से फिक्स रिटर्न और फेस वैल्यू, 8 पॉइंट है राइट इशू और बोनस इशू, और 9th और 10th में नेचर ऑफ इन्वेस्टर और एन से नेचर ऑफ कैपिटल। तो उम्मीद करता हूं ये 10 पॉइंट्स आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से इसे याद कर लेंगे। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।